हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। जैसे कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, ये पेपर 1 की क्लास है और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, नई यूनिट स्टार्ट करने वाली है, दैट इज़ पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन आसानी से मिलेंगे, जिससे आपका यूजीसी नेट और जेआरएफ का पेपर क्लियर हो जाएगा। चलो सबसे पहले डिस्कस करते हैं डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट का रिलेशनशिप बहुत क्रिटिकल है क्योंकि ह्यूमन प्रोग्रेस जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ या सोशल वेलफेयर अक्सर नेचुरल इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट डालता है। इस बैलेंस को अचीव करना ज़रूरी है ताकि हम अपने रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज़ करें और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए प्रोग्रेस करें। सबसे पहले हम MDGs और SDG से ग्लोबल फ्रेमवर्क हैं जो डेवलपमेंटल चैलेंजेस जैसे कि पावर्टी, एजुकेशन और हेल्थ को एड्रेस करते हैं, साथ ही इन्वायरमेंटल कंसर्न को भी इंटीग्रेट करते हैं। ये फ्रेमवर्क यूनाइटेड नेशन मतलब UN ने बनाए ताकि दुनिया भर में सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सके। सबसे पहले डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ कैसे इंटरलिंक्ड हैं। ये क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन या सोशल प्रोग्रेस जैसे कि अर्बनाइजेशन, नेचुरल इकोसिस्टम जैसे कि फॉरेस्ट हो गए, रिवर्स हो गए या एयर क्वालिटी पर अक्सर डालते हैं। अगर हम अनसस्टेनेबल तरीके से डेवलप करते हैं तो ये इन्वायरमेंट को डिग्रेड करते हैं, जो लॉन्ग टर्म में ह्यूमन वेलबींग के लिए हार्मफुल हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है प्रेजेंट नीड्स को मीट करना बिना फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को कंप्रोमाइज़ किए। ये प्रिंसिपल MDGs और SDGs को कोर है, जो इंश्योर करता है कि इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल डायमेंशन बैलेंस्ड रहे ताकि लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी हो। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि क्या है डेवलपमेंट की डेफिनेशंस। अब हम डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन समझते हैं ताकि कंसेप्ट और क्लियर हो। सबसे पहले देखते हैं डेवलपमेंट का मतलब है ह्यूमन वेलबींग को इम्प्रूव करना थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे GDP इंक्रीज करना, सोशल इक्विटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना और रिसोर्सेज जैसे एजुकेशन हो गई, हेल्थ होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर तक एक्सेस मिले। ये प्रोसेस सोसाइटीज़ को प्रोस्परस और इंक्लूसिव बनाता है, लेकिन इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी कंसीडर करना ज़रूरी है। अब हम आते हैं इन्वायरमेंट पे। इन्वायरमेंट का मतलब है नेचुरल सिस्टम जैसे कि एयर हो गई, वाटर हो गया और बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे डिफॉरेस्टेशन या पोल्यूशन इन सिस्टम को इफ़ेक्ट करते हैं, इसीलिए इनका प्रोटेक्शन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्रिटिकल है। अब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक होलिस्टिक अप्रोच है जो इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल डायमेंशन को इंटीग्रेट करता है ताकि लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी और इकोलॉजिकल बैलेंस अचीव हो। ये इंश्योर करता है कि हम आज के रिसोर्सेज यूज़ करें पर फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बचाएं। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस के बारे में कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है। अब डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट का इम्पोर्टेंस हायर एजुकेशन के कंटेक्स्ट में देखते हैं। ये ग्लोबल चैलेंजेस जैसे पावर्टी, इनइक्वालिटी और क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करता है। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पावर्टी रिड्यूस करता है और क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोल्यूशन प्रमोट करता है। ये इंडिया के NEP 2020 के साथ अलाइन करता है, जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को हायर एजुकेशन में एम्फेसाइज करता है। NEP 2020 के अंदर यूनिवर्सिटीज़ को सस्टेनेबल फोकस्ड करिकुला और रिसर्च प्रमोट करना है। ये रिसर्च और पॉलिसी को गाइड करता है ताकि इक्विटेबल मतलब सबके लिए इक्वल और इको फ्रेंडली डेवलपमेंट हो। जैसे रिसर्चर रिन्यूएबल एनर्जी या वेस्ट मैनेजमेंट पे स्टडी करते हैं जो सस्टेनेबल पॉलिसीज़ बनाने में हेल्प करते हैं। अब हम आते हैं MDG पे कि क्या है MDG। MDG का मतलब है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स।
अब हम एमडीजी पे फोकस करते हैं, जो एक ग्लोबल इनिशिएटिव थी डेवलपमेंट चैलेंजेस टैकल करने के लिए। ये यूनाइटेड नेशन का फ्रेमवर्क है जो 2000 से 2015 तक चला। एमडीजी यूनाइटेड नेशन ने 2000 में इस्टेब्लिश किए थे और ये 8 गोल का सेट है था जो 2015 तक ग्लोबल डेवलपमेंट चैलेंजेस जैसे कि पावर्टी, एजुकेशन और हेल्थ को एड्रेस करने के लिए बनाया गया। ये एक टाइम बाउंड फ्रेमवर्क था जो मेजरेबल टारगेट्स के साथ काम करता था। एमडीजी ने एक फ्रेमवर्क दिया पावर्टी रिड्यूस करने, हेल्थ और एजुकेशन इम्प्रूव करने और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करने के लिए। ये गोल्स ने ग्लोबल कोऑपरेशन को इनकरेज किया ताकि डेवलपमेंट कंट्रीज़ में प्रोग्रेस हो। नाउ लेट्स कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमडीजी, कि इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। एमडीजी में 8 गोल्स थे और हर एक गोल को मेजरेबल टारगेट्स थे ताकि प्रोग्रेस ट्रैक की जा सके। ये गोल स्पेसिफिक और टाइम बाउंड थे जो ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए फोकस एरियाज डिफाइन करते थे। पहला गोल था एक्सट्रीम पावर्टी और हंगर इरेडिकेट करना। इसमें टारगेट था कि $1.25 पर डे से कम में जीने वाले लोगों को प्रपोर्शन हाफ करने के लिए और हंगर को रिड्यूस करना। ये ग्लोबल इनइक्वालिटी और फूड सिक्योरिटी पे फोकस करता था। नेक्स्ट गोल था यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन अचीव करना, यानी हर बच्चे को प्राइमरी स्कूलिंग कंप्लीट कराना। ये एजुकेशन एक्सेस को यूनिवर्सल बनाने के लिए था, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ में। नेक्स्ट था प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी। तीसरा गोल था जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करना और वुमेन को एम्पावर करना। इसमें एजुकेशन में जेंडर डिस्पैरिटी ख़त्म करना और वुमेन के अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाना शामिल था, जैसे गर्ल्स इनरोलमेंट इंक्रीज़ करना। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, दैट इज़ रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। चौथा गोल था चाइल्ड मोर्टेलिटी रिड्यूस करना, स्पेशली अंडर 5 मोर्टेलिटी को 2/3 तक कम करना। ये हेल्थ इंटरवेंशन जैसे वैक्सीनेशन और बेटर हेल्थ केयर पर फोकस करता था। पांचवा गोल था मैटरनल हेल्थ इम्प्रूव करना। मैटरनल मोर्टेलिटी को 3/4 तक रिड्यूस करना और यूनिवर्सल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक्सेस इंश्योर करना। ये सेफ मदरहुड और वुमेन्स हेल्थ के लिए क्रिटिकल था। चौथा था HIV एंड एड्स, मलेरिया और दूसरे मेजर डिजीज़ का स्प्रेड होल्ड और रिवर्स करना। इसमें अवेयरनेस कैंप, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज शामिल थी। सातवां गोल था इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करना, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पॉलिसीज़ में इंटीग्रेट करना, बायोडाइवर्सिटी लॉस और डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस करना और वाटर और सैनिटेशन एक्सेस इम्प्रूव करना शामिल था। ये इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए की गोल था। नेक्स्ट वन इज़ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, जो ट्रेड, डेब्ट रिलीफ और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए कोऑपरेशन फॉस्टर करता था। ये डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच कोलैबोरेशन को प्रमोट करता था। अब एमडीजी का इन्वायरमेंट फोकस, खासकर एमडीजी 7 में, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एमडीजी 7 स्पेसिफिकली इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करता था, जो डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के बैलेंस के लिए ज़रूरी था। इसमें कुछ की एरियाज थे जिनको टारगेट किया गया। फर्स्ट वन इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पॉलिसी में इंटीग्रेट करना। ये इंश्योर करता था कि इन्वायरमेंट और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान बनाते वक्त इन्वायरमेंट को कंसिडर करें, जैसे ग्रीन एनर्जी पॉलिसीज़। दूसरा था बायोडाइवर्सिटी लॉस और डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस करना। ये इकोसिस्टम के प्रोटेक्शन के लिए था, जैसे फॉरेस्ट कंजर्व करना या इंडेंजर स्पीसीज को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट वन इज़ सेफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन के बिना जीने वाले लोगों का प्रपोर्शन हाफ करना। ये पब्लिक हेल्थ और क्वालिटी को लाइफ इम्प्रूव करने के लिए क्रिटिकल था। नेक्स्ट वन इज स्लम डिवेलपर्स के लिए इम्प्रूव करना। ये अर्बन पावर्टी और लिविंग कंडीशन को बेटर करने पे फोकस करता था, जैसे बेटर हाउसिंग या सैनिटेशन फैसिलिटीज़। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ अचीवमेंट्स ऑफ एमडीजी बाय 2015।
पहला अचीवमेंट था पावर्टी रिडक्शन। ग्लोबली एक्सट्रीम पावर्टी 1990 में 1.9 बिलियन से घटकर 2015 में 836 मिलियन हो गई। ये एक बड़ा माइलस्टोन था, लेकिन अभी भी इनइक्वालिटी का इशू था। दूसरा, एजुकेशन। डेवलपिंग रीजन्स में प्राइमरी स्कूल इनरोलमेंट 91% तक पहुंच गया, जो एजुकेशन असेस के लिए बड़ी बात थी, लेकिन क्वालिटी को एजुकेशन अभी तक भी एक चैलेंज था। तीसरा था हेल्थ। चाइल्ड मोर्टेलिटी 53% तक घट गया और मैटरनल मोर्टेलिटी 45% कम हुआ। ये हेल्थ इंटरवेंशन जैसे वैक्सीनेशन और बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से पॉसिबल हुआ। इन्वायरमेंट के अंडर 91% ग्लोबल पॉपुलेशन को इम्प्रूव्ड ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज तक एक्सेस मिला। ये MDG 7 का बड़ा अचीवमेंट था, जो पब्लिक हेल्थ के लिए ज़रूरी था। 98% ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर एलिमिनेट किए गए। ये इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए एक बड़ा स्टेप था, क्योंकि ओजोन लेयर प्रोटेक्शन ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए हेल्प करती थी। इंडिया के कंटेक्स्ट में पॉवर्टी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ, लेकिन रीजनल डिस्पैरिटीज जैसे रूरल वर्सेस अर्बन अभी भी था। खासकर स्टेट्स जैसे कि बिहार या यूपी में प्रोग्रेस लोअर हुआ। इंडिया में नियर यूनिवर्सल प्राइमरी इनरोलमेंट अचीव हुआ, लेकिन एजुकेशन क्वालिटी के इशू अभी भी थे, जैसे पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर या टीचिंग ट्रेनिंग की कमी। वाटर एक्सेस इम्प्रूव हुआ, लेकिन सैनिटेशन में कमी रही। सिर्फ 40% को इम्प्रूव्ड सैनिटेशन फैसिलिटीज़ मिली बाय 2015। ये रूरल एरियाज़ की एक बड़ा चैलेंज था। नाउ कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ चैलेंजेस एंड गैप्स। अब MDG के चैलेंजेस देखते हैं, यानी कहाँ कमी रही। पहला, अनइवन प्रोग्रेस। सब सहारन अफ्रीका और साउथ एशिया पॉवर्टी और हेल्थ गोल के पीछे रह गया। इन रीजन्स में रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, जिससे प्रोग्रेस स्लो रही। दूसरा, इन्वायरमेंटल गैप्स। बायोडाइवर्सिटी लॉस कंटिन्यू होता रहा और सैनिटेशन टारगेट्स के रीजन भी अनमेट रहे, जैसे डिफॉरेस्टेशन और वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन का इशू अभी भी सीरियस थे। तीसरा था डाटा लिमिटेशंस। इनकंसिस्टेंट डाटा कलेक्शन ने प्रोग्रेस मॉनिटरिंग को हिंडर किया। कई कंट्रीज में रिलायबल डाटा कलेक्ट करना मुश्किल था, जो टारगेट ट्रैकिंग के लिए प्रॉब्लम बना। चौथा था इनइक्विटी। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जैसे रूरल, पुअर और वुमेन को स्लोअर प्रोग्रेस मिला। ये ग्रुप रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ तक लिमिटेड एक्सेस की वजह से पीछे रह गए। पांचवा था लिमिटेड स्कोप। MDH का फोकस सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ पे था, जो यूनिवर्सल अप्रोच की कमी दिखाता है। डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए चैलेंजेस जैसे क्लाइमेट चेंज इसमें फुली एड्रेस नहीं हुए। तो ये था डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का डिटेल्ड और एडवांस्ड ओवरव्यू। MDG ने 2000 से 2050 तक ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क दिया, लेकिन अनइवन प्रोग्रेस और डेवलपमेंट गैप्स चैलेंजेस भी थे। आई होप आपको जितना पढ़ाया गया है आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। आज हमने नई यूनिट स्टार्ट की थी, ये उसकी फर्स्ट क्लास थी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, क्योंकि इस चैनल में आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। ओके।